हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों के लिए बेंगलोर डेस्टिनेशन यानी बेंगलोर के मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर कोलार डिस्ट्रिक्ट में कोटिलिंगेश्वर नाम का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण भगवान शंकर का स्थान है, जिसमें मंदिर के अंदर अनेकों शिवलिंग स्थापित है और हमारे तिरुपति बालाजी भी हैं। तो चलिए अंदर से आपको दिखाते हैं। कोटिलिंगेश्वर धाम की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय बेंगलोर चेन्नई नेशनल हाईवे का नज़ारा आप ले रहे हैं। ये नेशनल हाईवे अभी कोलार तक पार्ट 1 में खोला गया है और अतिशीघ्र पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट करके चेन्नई तक का ये नेशनल हाईवे पूर्ण कर लिया जाएगा। नेशनल हाईवे का आप नज़ारा लीजिए और इस रोड को विधि से देखिए। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा इस नेशनल हाईवे का है। तो कोटिलिंगेश्वर धाम पहुंचाने के लिए कोलार मुख्यालय तक हमें जाना पड़ेगा और कोलार मुख्यालय कि इसी नेशनल हाईवे से मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर साइड कट है जो हमें कोटिलिंगेश्वर धाम तक ले जाएगा। तो जी भर के आप एंजॉय लीजिए और फिर हम 1 करोड़ शिवलिंग के सानिध्य में आपको वहाँ का दर्शन कराते हैं। कोटिलिंगेश्वर का ये मुख्य द्वार है और इसी द्वार के आगे जाकर गाड़ी पार्किंग करनी होगी और पार्किंग के साथ ही साथ मंदिर का नज़ारा दिखने लगता है। 5 वर्ष से एवं जो भी श्रद्धालु हैं सबको 20 रुपए के टिकट के साथ अंदर प्रवेश दिया जाता है और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है कि हम सभी इस धरा पर नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान शंकर के शिवलिंग के किसी प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। आज श्रावण मास की सप्तमी है और श्रावण मास की सप्तमी में बिल्व पत्र और पुष्प के माध्यम से, दीपदान के माध्यम से, धूप बत्ती के माध्यम से भगवान शंकर का पूजन अभी आप देखिए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को समर्पित जस्ट आगे मंदिर बना हुआ है, हम उसमें आपको लिए चलेंगे। कोटिलिंगेश्वर मंदिर प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनवरत खुला रहता है। भक्तगण कभी भी आकर भगवान के इस विशालतम शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। कोटिलिंगेश्वर धाम में एक शिवलिंग की स्थापना के लिए कोई भी श्रद्धालु 6000 का शुल्क देकर अपने नाम से एक शिवलिंग यहाँ स्थापित कर सकते हैं। ऐसा मंदिर समिति में विधि विधान है। अब आइए आपको ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर लिए चलते हैं। स्वर्णिम आभा लिए ये मंदिर जो आप देख रहे हैं
ये तीनों त्रिदेव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर में क्यू लगा हुआ है। आइए क्यू के माध्यम से अंदर चलकर भगवान के दर्शन करते हैं। कोटिलिंग स्थापना 1980 से प्रारंभ हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान स्वामी संभा शिव मूर्ति जी का है, जो इस मंदिर के निर्माण एवं निर्माण कार्य को उन्होंने शुरुआत किया है। मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी सुगम बनाया गया है। कोलार जिले के एक छोटे से गांव कम्मा सनद्र में यह स्थित है और यहाँ प्रतिदिन भक्तों की भीड़ ऐसे ही आती रहती है। त्रिदेव मंदिर के बाद अब आप मंजूनाथ मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसा बताया जाता है कि यह मंजूनाथ मंदिर अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया गया है। जित देखो तित शैवमयी है, शैवमयी है, शैवमयी है। और इस शिवलिंग के अपार क्षमता के साथ अब आइए आपको दिखाते हैं वेंकटेश मंदिर, जो तिरुपति बालाजी को समर्पित है। और ये आप अभी जो प्रांगण देख रहे हैं, इसमें नंदी जी विराजमान हैं। और ये रहा तिरुपति बालाजी मंदिर। मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। तिरुपति बालाजी महाराज के दर्शनार्थ एक ही गेट है, उसी से श्रद्धालु जाते भी हैं और उसी से वापसी का भी है। और इस संचालन में यहाँ पर मंदिर प्रशासन की भूमिका सराहनीय है। जितने लोगों की क्षमता है उतने ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है और बीच में रोक दिया जाता है। जब वो सारे लोग दर्शन कर चुकते हैं, फिर दोबारा दर्शनार्थियों को फिर से अंदर भेजा जाता है। स्वामी कार्तिकेय अपनी दोनों पत्नियों के साथ यहाँ विराजमान हैं और इन्हीं के ठीक पीछे माँ अन्नपूर्णा, नारायणी और अयप्पा मंदिर है। और इसी के साथ ही साथ अब आइए आपको लिए चलते हैं गणेश जी से मिलाने, और साथ में पवन पुत्र हनुमान और शिवलिंग की श्रृंखला आप देख रहे होंगे। इसी श्रृंखला के बीच में हमारे साईं जी भी यहाँ विराजमान हैं और ये साईं मंदिर है। और इसी के ठीक पीछे शनि महाराज। तो आदरणीय शनि महाराज की जय बोलिए। और यदि आप शनि जी के लिए चढ़ावे के लिए तेल चाहिए तो यहाँ पर तेल विक्रय हो रहा है। तेल लेकर मंदिर में जा सकते हैं, तेल चढ़ा सकते हैं। ये सारी सुविधा यहाँ पर दिया गया है और शनि सिग्नापुर के तर्ज पर यह मंदिर बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे शिवलिंग शनै शनै यहाँ पर लगाते गए हैं और उनकी संख्या बढ़ती गई है और 1 करोड़ के लिमिट को छूने का प्रयास किया गया है। ये नौ दुर्गा गैलरी है।
मां पार्वती को समर्पित नौ दुर्गा विग्रह यहाँ पर लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में मंदिर के रूप में दिखाया गया है और मध्य में नंदी और नंदी के ठीक सामने भगवान शंकर का शिवलिंग। यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को भगवान शंकर के सानिध्य में उनके साथ फोटोग्राफी करते देख पाएंगे और साथ ही साथ दो पीछे विशालकाय हाथी भी बनाए गए हैं और इन हाथियों के आगे पीछे भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। और इस प्रकार पूरा का पूरा प्रांगण शैवमय और भगवान शंकर के शिवलिंग से चारों तरफ से एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग प्रदेश में हम लोग विचरण कर रहे हैं। और इस प्रकार देखते दिखाते अब आइए वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवलिंग की ओर लिए चलते हैं आपको, और आइए उस बीथिका की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने सोचा नहीं था कि भगवान शंकर इतने विशाल हमें नज़र आएंगे और इनके शिवलिंग को देखकर तो मन अचंभित सा हो गया कि इतने ऊंचाई 108 फीट की ऊंचाई वाले शंकर भगवान को हमने कभी देखा नहीं था। और ये विश्व का प्रथम 108 फीट ऊंचा शिवलिंग है, ऐसा लोग यहाँ बताते हैं। और नंदी जी भी 35 फीट की ऊंचाई पर स्थापित हैं। तो इस तरह से अभी हम आपको मंदिर के अंदर दिखा पा रहे हैं और वाकई में चारों तरफ शिवलिंग 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 ही है। तो ऐसा मंदिर तो मुझे कहीं नहीं लगा कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह से इतने अधिक शिवलिंग वाला मंदिर पूरे विश्व में कहीं हमें देखने को मिला हो। यदि किसी को देखने को मिले तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि इतने अधिक शिवलिंगों वाला कोई भी स्थान पूरे विश्व में कहीं नहीं है, और अगर कहीं है तो यही है। ओम नमः शिवाय। कोटिलिंगेश्वर प्रांगण में पर्यटकों की भीड़ निरंतर बनी रहती है और यहाँ पर जन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि शौचालय, हाथ धोने के लिए जगह जगह नल, सामूहिक विवाह समारोहों के लिए विवाह भवन, ध्यान कक्ष और परिसर में एक प्रदर्शनी केंद्र भी है। मंदिर के ठीक बाहर एक छोटा सा बाजार है जहां छोटी मोटी चीजें, छोटे शिवलिंग और पूजन सामग्री मिलती है। मंदिर के बाहर पार्किंग स्थल की कमी नहीं है। कई स्थल ऐसे बने हैं जहां पे आप आसानी से गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ खाने पीने की चीजें भी खूब मिलती हैं, भोजनालय भी है। हम आपको अभी वो दृश्य दिखाएंगे भी। बच्चों के खिलौने, भगवान शंकर के छोटे छोटे शिवलिंग, अन्य पर्यटकों को लुभाने जैसे वस्तुएं यहाँ पर खूब दिखेंगी। और ये छोटा सा मार्केट है और इसी मार्केट के सामने बहुत सारी ईटरीज भी है जिसे आप देख भी सकते हैं। यहाँ का बालूशाही और मैसूर पाक भी बड़ा फेमस है जो आप देख भी पा रहे हैं। नमकीन भी यहाँ पर बहुत सुंदर दिखती है और बिकती भी है। मंदिर का प्रांगण इतना विशाल है और ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर में यहाँ पे 6.5 लाख शिवलिंग लगाए गए थे। साथ ही साथ
आज की स्थिति में ये 10 लाख पार कर चुके हैं। और इस समय जो आप नंदी देख रहे हैं, इनकी हाइट 35 फीट है। और नंदी के ठीक सामने जो शंकर जी का आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये 108 फीट की ऊंचाई पर है। और इतनी ऊंचे शिवलिंग 108 फीट के, ये वर्ल्ड वाइड के अकॉर्डिंग ये नंबर 1 पर है। तो ये कर्नाटक प्रांत के कोलार डिस्ट्रिक्ट में कोटिलिंगेश्वर नाम से इस जगह का नाम है। और कोटिलिंगेश्वर यहाँ पर भगवान शंकर जी मंजूनाथ नाम से यहाँ स्थापित हैं। तो इस तरह से इस मंदिर की महिमा बहुत ही सुंदर है और जगह भी बहुत सुंदर है। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पर आपको रुकने के लिए और खाने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर रहना, खाना, सब कुछ भगवान शंकर के अधीन है और सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे मैनेज है। तो इस तरह से ये कोटिलिंगेश्वर कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। आप सभी अवश्य आएँ। ओम नमः शिवाय। इस जगह पे आप डबल बेडेड फैन वाला रूम है जो 1000 में है। लैट्रिन बाथरूम अटैच है। यहाँ पे आप एक रात रुक सकते हैं। क्योंकि ये हम दिखा इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैनेजर साहब कहीं अभी निकले हुए हैं और डे का टाइम है। ज़्यादातर बताते हैं कि शाम के टाइम यहाँ पर जो आता है वो रुकता है। तो इस वजह से अभी वो हैं नहीं, इस वजह से रूम सारे लॉक हैं। फिर भी 1000 में नॉन AC रूम यहाँ मिलेगा। और खाने के लिए ये लक्ष्मी होटल है, प्योर वेज। तो आइए इस होटल को आपको दिखाते हैं। कोटिलिंगेश्वर से कोलार टाउन को हम लोग टारगेट कर चुके हैं और इस टारगेट के दौरान अभी कोलार आने में 14 किलोमीटर है और ये सीन हमारे सामने आया। अब इस सीन को आप देखिए। सोच सकते हैं कि ऐसा सीन हो सकता है कोई पिकनिक स्पॉट हो, लेकिन ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। लेकिन हम सभी इसको पिकनिक स्पॉट मानकर एंजॉय करने के लिए रुके हैं। कोटिलिंगेश्वर मंदिर से कोलार मुख्यालय लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस तरह से कोलार के अंदर 2 मुख्य मंदिर है जो 13वीं शताब्दी का है। प्रथम मंदिर कोलारंबा मंदिर जो माँ दुर्गा को समर्पित है और दूसरा मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, ये भगवान शंकर को समर्पित है। ये दोनों मंदिर हम आपको अगले एपिसोड में दिखाने लिए चलेंगे, कोलार पार्ट 2। तो कृपया आप अपने इस होस्ट को अगले एपिसोड तक के लिए आज्ञा दीजिए। कोलार पार्ट 2 जिसमें कोलारंबा मंदिर और सोमेश्वर नाथ मंदिर हम आपको दिखाने लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।